हेलो व्यूवर्स, सो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग के अंदर हम देखेंगे बुल्जानो, क्योंकि जो हमारा टूर का प्लान था वो यही था कि हम वेनिस से बुल्जानो जाएंगे। बट फॉर सम रीजंस हमें वेरोना आना पड़ा। 1 आवर का हमारा यहाँ पे स्टे था, तो हमने कहा कि 1 घंटे के अंदर हम वेरोना को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं जितना कर सकते हैं। तो खैर हम ज़्यादा तो नहीं कर सके, तो बस हम यहाँ पे आ गए थे वेरोना में सेंटर में, जहाँ पे यहाँ क्रिसमस मार्केट लगी हुई थी। तो थोड़ा बहुत हमने यहीं घूमा फिरा और यहाँ एंजॉय किया हमने। बाकी वेरोना में था तो हमारा 1 घंटे का स्टे, बट इस 1 घंटे के अंदर हमने यहाँ पे बहुत मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया। जो हम बस स्टैंड पे उतरे तो वहाँ से मैंने फिर दोस्त को मशवरा दिया कि हम यहाँ से इलेक्ट्रिक स्कूटी हायर कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर क्योंकि 1 घंटा था हमारे पास, 1 घंटे में उसी में घूमते। तो बस हमने स्कूटी वहाँ से ले ली थी, फिर हम उसी पे घूमे। और फिर उसके बाद जब वापस जाने की बारी आई हमारी तो हम लेट हो गए थे। फिर हमने वहाँ से स्कूटी भगाई, जिसकी वजह से हम एक्सीडेंट होते होते भी बचे और फिर हम 2 दफ़ा स्कूटी से गिर भी गए। बाकी एक ये बिल्डिंग थी, हमने इसे भी देखा। इसमें भी हमने जाने का सोचा, लेकिन ज़ाहिर हमें नहीं पता था क्या है ये, कोई रहता है इसमें या नहीं रहता। फिर हमने इस पैलेस के अंदर भी जाने का सोचा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस पैलेस का कोई रास्ता ही नहीं था जाने का। मेरे ख्याल से बंद पड़ा हुआ होगा। और ये जो सामने सारी दुकानें आपको नज़र आ रही है, इन्होंने पूरा रास्ता इसका पैक किया हुआ था, एंट्रेंस इसकी। बाकी ये जो है ये वेरोना का कैसल है। बाकी बस हमारा टाइम हो गया था निकलने का, बस स्टैंड पे पहुंचने का। बुल्जानो का आप व्यू चेक करें, कितने साफ सुथरे रोड, पहाड़ी सिलसिला वो देखें। इसके अलावा वो देखें सामने पहाड़, उस पे स्नो है नज़र आ रहा है। ये देखें स्नो, बस शाम में हम पहुंचे थे बुल्जानो। तो फिर हमने होटल में चेक इन वगैरह करके थोड़ा फ्रेश होके फिर हम रात में घूमने निकल गए बुल्जानो। रात में सिर्फ हमने पिक्चर से ली थी, वीडियो वगैरह बनाई नहीं, क्योंकि फिर दिन में बनानी थी वीडियो। चेक द व्यू। ये देखें साइकिल्स के लिए, और ये हमारे लिए होगा चलने के लिए। हम जा रहे हैं एक झील पे, रिवर। check the road and check the view.
गहराई डेप्थ चेक करें आप, है ही नहीं डेप्थ। इट्स अ रिवर, आप देखें कितना साफ पानी है। वो देखें, कुत्ते यहाँ पे लोग तो बस फिर हम आ गए यहाँ लिफ्ट चेयर के लिए। बाकी यहाँ बुल्ज़ानो में सबसे अच्छी बात ये थी कि लिफ्ट चेयर के भी जो टिकट था, जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। जैसे पर पर्सन 13 यूरो था विद रिटर्न, तो ये बहुत अच्छे प्राइस थे। जबकि जो चेयर लिफ्ट थी इसका तकरीबन अप्रॉक्स टाइम स्टार्ट टू एंड 15 मिनट्स था, मतलब 15 मिनट तक की लिफ्ट चेयर के आप विद रिटर्न 13 यूरो बहुत अच्छे प्राइस है एज़ कम्पेयर टू वेनिस बहुत ज़्यादा महंगा सिटी है। इसके अलावा फिर उसके बाद वहाँ से जहाँ से चेयर लिफ्ट ने हमें छोड़ना था, वहाँ से फिर एक ट्रेन थी जो हमें वहाँ से लेके एक विलेज जाती, जो बहुत ही खूबसूरत विलेज था, जो आप आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। बाकी चेयर लिफ्ट से जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तकरीबन हमने 2 या 3 पहाड़ जो थे वो इस चेयर लिफ्ट से क्रॉस किए हैं, और इसके बाद जो हम पहुँचे हैं वो जगह भी बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था हम जैसे स्विट्ज़रलैंड आ गए।
सो फाइनली वी अराइव हियर। तो इसके बाद हमने इस ट्रेन में बैठ के वहीं विलेज जाना था, जो जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो जब तक ये ट्रेन चलनी थी तो हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं, क्योंकि यहाँ का व्यू भी बहुत ही हसीन था, बहुत ही खूबसूरत व्यू था। तो हमने कहा जब तक हम यहीं थोड़ा बहुत घूमते हैं, उसके बाद जब ट्रेन चलेगी तो फिर विलेज चले जाएंगे हम। बस यहाँ पे फिर हमने कुछ ट्रेन के साथ वीडियोस बनाई और फिर हम विलेज के लिए निकल गए। यहाँ पे हमने बस इतना ही घूमा था चेयर लिफ्ट से उतर के यहाँ पे। फिर हमने कहा पहले विलेज घूम के आ जाते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, मगरिब जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो हमने कहा पहले विलेज घूम के आते हैं दिन की रोशनी में, उसके बाद यहाँ आएंगे वापस, फिर यहाँ पे हम घूम लेंगे चेयर लिफ्ट में जाने से पहले। सामने ये स्केटिंग ट्रैक बना हुआ था जहाँ पे सारे स्केटिंग कर रहे थे। It's a breakfast in Bolzano। तो बस हम विलेज पहुंच गए थे। आते के साथ ही हमने पहले नाश्ता किया, उसके बाद फिर हम यहाँ घूमने निकल गए। बस यहाँ पे फिर हमने थोड़ी बहुत अपनी वीडियोस वगैरह बनाई, लेकिन जो यहाँ के व्यूज़ थे, जितना खूबसूरत ये था बोल्जानो, बहुत मज़ा आया हमें। फिर ये स्नोफॉल वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी और फिर हम यहाँ माउंटेन्स पर आ गए थे, तो यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत व्यूज़ थे।
बाकी ये मेरा दोस्त है शेपर जो इस इटली के टूर में मेरे साथ था। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया इटली का टूर। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बोर्ड के ऊपर नेम्स, सारे ये जो माउंटेन्स हैं सामने उनकी पीक के नेम्स हैं ये सारे। और खैर वो बहुत दूर थे तो हमारे लिए एक दिन में कवर करना जाना हमारे लिए पॉसिबल था नहीं, इसलिए हम कवर कर नहीं सके पूरे बुल्जानो को। लेकिन बहरहाल जितना हमने एक्सप्लोर किया, जितना हमने देखा उसमें हमें बहुत मज़ा आया। बहुत हसीन था, बहुत खूबसूरत था बुल्जानो। देखें हम कितनी रिस्की जगह पे चल रहे हैं। ज़रा सा स्लिप एंड देन वहाँ रोड पे हम किसी गाड़ी में बैठे हुए, वो वाइट कलर की गाड़ी होगी। नीचे खाई है, रोड, यहाँ से 30A इस साइड जाना हमने एंड 37A इस साइड भी जाना है। इस साइड जाएंगे तो हम आएगा क्लोबेंस्टीन कोलैबो, और अगर हम इस साइड जाएंगे तो ये आएगा लैंगमूस लॉन्गोमोसो। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन बोर्ड हर जगह नज़र आएंगे ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, उस जगह का नेम क्या है। और इस तरह यहाँ पे जो नेम प्लेट्स हैं वो भी लगी हुई थी रोड की गाइडलाइन के लिए। बस पे शेपर ने कोई जगह देख ली थी, आगे हमें जाना था, नीचे रोड पे उतरना था। अब जो रोड पे उतरने का रास्ता था वो बहुत ज़्यादा पीछे जाके हमें रोड पे उतरना पड़ता, जिस तरह अभी हमने देखा था नेम प्लेट के ऊपर जो 37A ट्रेन की तरफ जा रहा था रोड, वहाँ से नीचे उतरने का भी रास्ता है। फिर हमने सोचा कि वो तो बहुत दूर हो जाएगा, क्यों ना हम जंगल से ही नीचे उतरते हैं। फ्रोजन रिवर, स्नोफॉल। बाकी यहाँ पे स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा हैवी स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी। और जो शेपर ने देखा था जहाँ हम जा रहे थे वो ये पैरामिड्स थे, यहाँ के बुल्जानो के इटली के पैरामिड्स। ये वो पैरामिड्स हैं जो नेचुरली बने हैं, और मतलब ऐसा नहीं है कि इनको किसी ने बनाया, ये पहाड़ ही हैं लेकिन पैरामिड्स की शक्ल में बन गई है हवा से, और जो भी यहाँ का एटमॉस्फेयर या जो भी था उससे ये नेचुरली बिल्ट हुए हैं। ये किसी ने इनको बनाया नहीं है। तो ये सामने अभी हम जा रहे थे, हाइकिंग थी, तो अब आपको दिखाते हैं। बस ये लास्ट क्लिप था हमारे इस व्लॉग का, क्योंकि इसके बाद फिर मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। मोबाइल में चार्जिंग थी नहीं और कोई चार्जिंग स्पॉट था नहीं मेरे पास अवेलेबल जिससे मैं मोबाइल चार्ज कर सकूं। ये पैरामिड्स ही हैं, लेकिन वो जो इजिप्ट में पैरामिड्स बने हुए हैं वो है बनाए हुए पैरामिड्स। ये सामने भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें, ये जो इजिप्ट में बने हुए हैं वो है हमारे बनाए हुए पैरामिड्स, और ये वाले जो पैरामिड्स हैं ये हवा से और पता नहीं बारिश वाले से